अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदीया में रहते हैं और आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और आपकी उस वीज़ा की कितनी फ़ीस है और वो वीज़ा कब तक इशू होता है और आप उस वीज़ा पे कब तक ट्रैवल कर सकते हैं और उस वीज़ा पे आप कितने दिन के लिए स्टे कर सकते हैं। इन तमाम बेसिक बातों को हम समझ लेंगे इस वीडियो में, ताकि आप जब वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं तो आपको ये इस बातों का पता होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जब विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें दो टाइप्स के वीज़ा होते हैं। पहला एक सिंगल एंट्री वीज़ा और एक होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा में क्या होता है कि आप जब आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो आप उस वीज़ा पे एक बार सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, और जब मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है उसमें आप जब मर्ज़ी एंट्री करें और एग्ज़िट कर सकते हैं, लेकिन जब उस वीज़ा की वैलिडिटी जब तक हो उस टाइम तक, यानी कि अगर आपकी मल्टीपल वीज़ा की वैलिड वो होता है 365 डेज़ होता है, यानी कि 1 साल तक, तो आप उस 1 साल के अंदर जब मर्ज़ी ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा जी, आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे visa.mufa.gov.sa। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उस पर आप लॉगिन करेंगे और आप वहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल करेंगे, जिसके बाद आप ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल फ्री करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जब आप फ़ॉर्म फ़िल कर देते हैं तो फिर आपको इसका गुरफ़त जारी करवाना पड़ता है, या फिर अगर आप कफ़ील के अंडर काम करते हैं तो आपको कफ़ील से करवाना पड़ेगा। आप अगर कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये कंपनी से करवाना पड़ेगा, लेकिन ये आपका सिर्फ या तो कफ़ील कर सकता है, आप यानी खुद नहीं कर सकते। इसके चार्जेस 35 रियाल होते हैं, और अगर आप जब आप इसको गुरफ़त जारी करवा लेते हैं तो उसके बाद आपका ये वीज़ा जो इशू है वो 3 से 4 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ याद रखिएगा दोस्तों कि 3 to 4 डेज़ जो वर्किंग डेज़ हैं उसके अंदर अंदर आपका ये वीज़ा इशू हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम आप बात करते हैं कि इसकी जो आप जब ये वीज़ा इशू हो जाता है तो आप ये वीज़ा आपका जो स्टैंप होता है पाकिस्तान में, तो उसके कितने चार्जेस हैं। उसके चार्जेस दोस्तों उसमें आजकल तो इसके जो चार्जेस हैं वो 60 से 70 हज़ार रुपये तक हैं, क्योंकि इसके जो चार्जेस हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि इसकी जो चार्जेस हैं वो सऊदी रियाल में होते हैं। वो सऊदी रियाल, इसकी जो बेसिक चार्जेस हैं वो 300 रियाल हैं, लेकिन इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है, इसमें इंश्योरेंस भी शामिल होती है, और इसमें आपका टैक्स भी जो कि आप कह सकते हैं टैक्स भी शामिल है। तो इसके अलावा आप का जो वीज़ा है आपका कितने दिन तक इशू होगा। अच्छा, जब आप वीज़ा आप एतमाद के ऑफ़िस में जब आप स्टैम्प करवाने के लिए जब दे देते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, और उस के बाद आपका ये 2 वीक्स में आपका ये प्रोसीजर आपका होता है, और वो आपका वीज़ा 2 वीक्स के अंदर अंदर इशू होके आपको रिसीव हो जाता है आपका पासपोर्ट। तो अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि अगर आपका वीज़ा, ये याद रहे कि अगर आपका जो वीज़ा आपका इशू होता है सऊदीया से, तो उस वीज़ा को जब आप स्टैम्प करवाने के लिए कब तक आप वीज़ा को स्टैम्प करवा सकते हैं, उसके लिए आपका 1 महीना का वैलिड होता है। वो आपका वो जो वीज़ा है उसको आप 1 महीने के अंदर अंदर आपको स्टैम्प करवाना होता है। अगर आप उसको स्टैम्प नहीं करवाते तो आपको दोस्तों दोबारा से एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल करना पड़ता है, उसको फिर गुरफ़त जारी करवाना पड़ेगा, और आपको फिर वो अगर वो वीज़ा इशू होगा तो फिर आप उसको दोबारा स्टैम्प करवाते हैं, क्योंकि ये बताना मुझे लाज़िम था, बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता होता। तो ये इसके लिए आप 1 महीना का टाइम होता है। अच्छा, अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता है, बात करते हैं सिंगल वीज़ा की। अगर सिंगल वीज़ा अगर आपका है तो आप कितने दिन आप पाकिस्तान में स्टे कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा इशू होता है तो उस वीज़ा के ऊपर आपकी वैलिड डेट जो है वो 90 डेज़ तक होती है, और वो फाइनल लास्ट डेट जो है वो वहाँ पे लिखी होती है वीज़ा के ऊपर। तो उस डेट के अंदर अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कभी भी आप ट्रैवल करें तो आप जब आप वहाँ पे एंटर होते हैं तो आपको 30 डेज़ मिलते हैं, क्योंकि सिंगल जो एंट्री वीज़ा है उसमें 30 डेज़ सऊदी गवर्नमेंट आपको
دیتی ہے، لیکن اس میں دوستوں اس میں آپ 100 ریال چارجز پے کرتے ہیں. اگر آن لائن آپ 100 ریال چارجز پے کرتے ہیں اور 40 ریال جو انشورنس کے ہوتے ہیں. فیس اور انشورنس دونوں کے چارجز آپ جب پے کرتے ہیں تو یہ آپ کا 1 مہینہ آپ کا اور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. اور جب آپ جاتے ہیں ایک مہینہ وہ پھر آپ جب رینیو کرتے ہیں اس کے علاوہ 1 مہینہ، اور ٹوٹل یعنی کہ 2 بار وہاں پہ رینیو کرتے ہیں، اور ٹوٹل 3 مہینے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل ویزا کے آپ کو مل جاتے ہیں. اگر ملٹیپل ویزا کے ہم بات کر لیں تو وہ آپ کا 365 ڈیز کا ہوتا ہے. سیم ایسے ہی ہے دوستوں، اس کی بھی فیس اتنی ہی ہوتی ہے. جب آپ اعتماد کے آفس سے اپنا یہ ویزا لگواتے ہیں تو اس کی بھی فیس سیم ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے 365 ڈیز ہوتے ہیں. اور اس کا جو وہاں پہ جو سٹے ہے سعودیہ میں، جیسے اگر سنگل انٹری ویزا کا 1 مہینہ تو اس کے 3 مہینے کا سٹے ہوتا ہے، یعنی کہ 90 ڈیز آپ وہاں پہ سٹے کر لیتے ہیں. اور اس کا جو اگر آپ ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں اس ویزا کو تو آپ کا یہ صرف 1 بار وہاں پر ایکسٹینڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو وہاں سے ایگزٹ ری انٹری کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ایگزٹ ری انٹری کریں گے تو جب آپ کی جو جتنے دن باقی ہوں گے اس میں آپ پھر اس دن کو یوز کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی تک ساری انفارمیشن مل چکی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.